हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग ईटी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास जो है हमारी, इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लासिफिकेशन के क्लरिकल मेंस के क्वेश्चंस, यानी कि क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल्स की ये क्लास नंबर 3 है। आई होप आपने पहली दोनों क्लासेस बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली हैं। क्या सभी लोग तैयार हैं क्या इस क्लास को करने के लिए? इज एवरीवन रेडी? हाँ जी, क्या सभी लोग तैयार हैं? ग्रेट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आई वुड लाइक कि आप सभी लोग खुद से सॉल्व करेंगे, बिकॉज अप्रोच समझ में आ जाती है फिर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से सॉल्व करेंगे। गुड मॉर्निंग। एटलीस्ट मतलब मिनिमम, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम। नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है मेरा।
थैंक यू ज्योति। स्टार्ट करें? चलिए, क्वेश्चन में बोलता है कि 12 फ्रेंड्स हैं, जिष्णु, जय, हरि, बालू, अभि, केशव, अंबानी, संजू, दया, श्रीराग, रोहन एंड रघु। 12 लोग 4 डिफरेंट विलास में रहते हैं, विला ए, बी, सी एंड डी। हर एक में मिनिमम 2 हैं और मैक्सिमम 4 लोग हैं। रोहन एंड रघु स्टेज टुगेदर बट नॉट इन विला बी। विला ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, रोहन और रघु साथ में रहेंगे लेकिन विला बी में नहीं। दया स्टेज विद ओनली 2 अदर पीपल। दया वाले में 3 लोग रहेंगे। ठीक है, जय स्टेज इन अ विला विद इवन नंबर ऑफ पीपल। जय इवन वाले के साथ रहेगा। संजू स्टेज विद 3 अदर पीपल। संजू 4 वाले में रहेगा। टोटल 4 लोग होंगे। केशव स्टेज इन द विला विद लीस्ट पीपल। आई थिंक 2 ही होंगे लीस्ट, तो जहां तक क्वेश्चन में बात की गई है। सी हैज लीस्ट नंबर ऑफ पीपल। सी के अंदर लीस्ट नंबर ऑफ पीपल हैं, तो यानी कि केशव रहेगा लीस्ट में। केशव एंड अंबानी स्टेज टुगेदर। नीदर दया nor हरि इन विला बी। Villa B and D has 3 people staying in each villa. ठीक है, जय इवन वाले में है, 2 में तो नहीं आएगा, 4 में ही आएगा ना। 4 में आएगा तो 3 और 3 6, 2 और 4 6। ये बनना चाहिए इसका एक कॉम्बिनेशन, क्योंकि केशव लीस्ट वाले में है, यानी कि इसको आप बंद कर सकते हैं। चलो, ये दोनों को आप डाल दो 4 वाले में, संजू को और जय को। ठीक है, दया 3 में है, दया इसमें नहीं है तो दया इसमें आ जाएगा, और केशव लीस्ट में है, दोनों हो गए। आगे देखते हैं, बी और डी 3 हो गए। जिष्णु स्टेज विद 2 अदर पीपल। अब जिष्णु यहाँ भी आ सकता है, जिष्णु यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, कहीं पे भी आ सकता है। और बलू स्टेइंग इन विला ए। बलू विला ए में रुकेगा। श्रीराग एंड अभी स्टेज इन द सेम विला बट नॉट डी। श्रीराग एंड अभी यहाँ डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 लोग हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। रघु और राघव को आप इधर डाल दो, सॉरी, रघु और रोहन को, और हरि को आप यहां डाल दो, बन सकता है। 1 पर्सन रह गया, 4 3। कौन रह गया? जिष्णु, जय, हरि, बल्लू। जिष्णु, जय, जिष्णु, जिष्णु रह गया ना। जिष्णु स्टेज विद 2 अदर पीपल। ठीक है, डन। चलिए, क्वेश्चंस आपने बना लिए होंगे, अपन सेट ही सॉल्व कर लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे प्लीज। ये हो गया था, मतलब हो गया ये वाला। दूसरा देख लेते हैं फिर। ये वाला तो नहीं हुआ था, चेक करो।
नहीं हुआ था, ये वाला नहीं हुआ था ना। गार्गी, आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप फाउंडेशन बहुत अच्छे से कर लो, और जितनी भी मेरी क्लासेस हैं, चाहे वो पेड पे हैं चाहे यूट्यूब पे हैं, उनसे अप्रोचेस सीख लो, है ना। जब तक अप्रोचेस नहीं आएंगे तब तक काम नहीं बनेगा।
questions. Read a book on 3 different days of the week, starting from Monday to Sunday, different time slots. 6:30, 7:30, 7:30 से 8:30 और 9 से 10. हर कोई एटलीस्ट एक बार बुक पढ़ेगा, लेकिन 2 से ज्यादा बार नहीं. नो वन रीड द बुक ट्वाइस इन अ डे. ट्वाइस कोई भी नहीं पढ़ेगा एक दिन में, ठीक है. देयर मस्ट बी, और डिफरेंट टाइमिंग्स है सबके. देयर मस्ट बी 3 persons और no persons रीडिंग द बुक इन अ डे. या तो उस बुक को 3 person पढ़ेंगे या कोई भी नहीं पढ़ेगा, ठीक है. मंडे टू संडे. अगर इसको मैं स्लॉट बना के करूं तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे. इस तरीके से करके देखते हैं अगर बनता है तो, है ना. या तो तीनों स्लॉट भरे होंगे या कोई भी भरा नहीं होगा. 3 डेज आएंगे. हाँ तो वही कह रही हूँ ना, आप बना सबको लो ना. या तो तीनों स्लॉट भरे होंगे या कोई भी नहीं भरेगा. जो नहीं भरेगा उसको खाली कर देंगे, ठीक है. क्यू रीड्स अ बुक ऑन ट्यूसडे एंड अ संडे मॉर्निंग. क्यू ट्यूसडे को पढ़ेगा और संडे मॉर्निंग को पढ़ेगा. मॉर्निंग तो तीनों ही है, यानी कि ये दोनों डेज तो भरे जाएंगे. एस हु रीड्स द बुक बिटवीन 7:30 to 8:30 ऑन फ्राइडे रीड्स द बुक ट्वाइस. एस ट्वाइस पढ़ेगा. आपको 3 दिन मिल गए, एक संडे, एक फ्राइडे, एक ट्यूसडे. आई थिंक मंडे भी खाली होगा, वेंसडे भी खाली होगा, थर्सडे भी खाली होगा, सैटरडे भी खाली होगा, क्योंकि अपने पास 3 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, जहां से मुझे लगता है ना. ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं. एम रीड्स द बुक ट्वाइस अ वीक बट नॉट ऑन फ्राइडे. एम फ्राइडे को नहीं आएगा, तो एम आएगा या तो ट्यूसडे को या संडे को. ओके, ये पीएम है ना, ये एएम है. ओके, क्यू मॉर्निंग में आएगा, या तो यहाँ या तो यहाँ. आगे देखते हैं. ओ रीड द बुक ऑन फ्राइडे मॉर्निंग एंड ऑन संडे नाइट. यू डजंट रीड द बुक ऑन ट्यूसडे और संडे. यू ट्यूसडे और संडे को नहीं आएगा, मतलब यू फ्राइडे को आ जाएगा. ऑन अ संडे क्यू रीड्स अ बुक जस्ट बिफोर एम रीड्स. स्लॉट बताया उसने. नीदर क्यू नॉर एस रीड्स द बुक ड्यूरिंग द फर्स्ट अवेलेबल स्लॉट ऑन ट्यूसडे. क्यू और एस यहाँ नहीं आएंगे, यानी कि क्यू और एस यहाँ आएंगे मॉर्निंग स्लॉट नहीं, तो एम यहाँ आ जाएगा, ठीक है. एस ट्वाइस आएगा. सेम स्लॉट है क्या किसी का? नहीं है, तो क्यू को यहाँ डाल देते हैं. चेक कर लो, चेक कर लो एक बार. सेम स्लॉट तो नहीं है ना किसी का. सेम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
7 persons like different brands. They have different number of shirts. At least 2 persons have the same number of shirt. तो आपके पास नंबर बनेंगे 10, 17 एंड 26. आप इसको टैबुलेशन की फॉर्म में भी बना सकते हो. अगर कैटेगरी बेस में नहीं बनाना तो टैबुलेशन में भी बना सकते हो. वो कैसे बनेगा? अच्छा, कैटेगरी सबने बनाया होगा ना. मैं आपको टैबुलेशन से बताती हूँ कैसे बनेगा. आप एक चीज को फिक्स कर लो, जैसे पर्सन्स को. ठीक है, आपने इसको ऐसे फिक्स कर लिया. अब आपको पता है कि 2 बार जो है एटलीस्ट 2 बार हमने 10, 17 और 26 लगाना है. तो उस चीज को आप साइड में या फिर इसके साथ साथ ही नोट कर सकते हो. ठीक है, टैबुलेशन से करोगे थोड़ा आई थिंक इजी हो जाएगा. A like Adidas and has more shirts than F. F को Zara नहीं पसंद and has less number of shirts than C. सॉरी, G को Zara नहीं पसंद, गलत हो गया. B who likes Puma has more than G. उल्टा हो गया ना. B who likes Puma. The one who has prime number of shirts does not like Benetton और Zara. प्राइम नंबर अपने पास 17 है, तो Benetton और Zara पे 17 तो नहीं आएगा. E and F have the same number of shirts. Reebok does not have the same number of shirt as B. D who likes Fila has 7 shirts less than E. 7 shirts 10 और 17 से ही बनेगा, तो E अगर 17 है तो ये 10 हो जाएगा. Nike is not like the person whose name starts with a vowel, यानी कि E पे Nike नहीं आएगा. ठीक है, अब C and B. B के पास नहीं पता कितनी है. Benetton और Zara पे 17 नहीं आएगा. यहाँ पे Benetton भी नहीं आएगा, Zara भी नहीं आएगा और Nike भी नहीं आएगा. ठीक है, तो कौन आएगा ये देख लेते हैं. एडिडास, प्यूमा, फिला आ चुका है. एडिडास, प्यूमा एंड फिला आ चुका है. और यहाँ पे बेनेटन, जारा और नाइकी नहीं आएगा. मतलब कौन आएगा? रीबॉक. सॉरी, मतलब कौन आएगा? रीबॉक. ब्रांड्स फिक्स करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, ब्रांड फिक्स करके भी कर सकते हो. हमने रीबॉक यहाँ डाल दिया. रीबॉक और बी में सेम नहीं है, मतलब बी में 17 तो नहीं है. बी में 17 नहीं है, लेकिन जी से ज्यादा है, तो 26 होंगे. आपके पास 2 ही बड़े नंबर्स है ना, 17 एंड 26. 26 ही होंगे, 17 नहीं है तो. ठीक है, अब हम डालते हैं क्या डालें? यहाँ जारा नहीं आएगा, रीबॉक और बी में सेम नहीं है. ठीक है, ये भी हो गया. E इज इक्वल्स टू F, इसमें भी 17. 17 पे भी बेनेटन और जारा नहीं आएगा, यानी कि यहाँ कौन आ जाएगा? नाइक आ जाएगा. इधर बेनेटन और जारा आ जाएगा. ये बेनेटन, ये जारा. ठीक है, ये भी हो गया. बेनेटन और जारा पे 17 नहीं आएगा, 17 यहाँ नहीं आएगा. ठीक है, E इज इक्वल्स टू F भी हो गया. अब B, G और C लगाना है. 10 को भी 2 बार लाना है ना. अगर मैं G को 10 कर दूं तो C 17 हो सकता है, C 26. C 17 नहीं हो सकता तो C 26 भी हो सकता है. ठीक है, G 17 नहीं हो सकता तो G तो 10 ही आएगा, और C 17 नहीं हो सकता तो 26 हो सकता है. आपको एक नंबर और लिखना है. A इज ग्रेटर देन F. F आपके पास 17 है तो A 26 हो जाएगा. चेक करना एक बार, चेक कर लो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन.
B26 कैसे आया, दोबारा समझा देती हूँ। अच्छा, B26 समझ नहीं आया। देखो, आपको पता है B G से बड़ा है, ठीक है। बड़े नंबर्स हमारे पास दो ही थे, 17 एंड 26, मानते हो? दोबारा समझ लो, आपके पास बी जी से बड़ा है, यानी कि 10 तो नहीं हो सकता, 26 या 17 होगा। उसने 17 मना कर दिया था तो मैंने 26 डाल दिया, ठीक है जी, बी कंप्लीट हो गया। अब बी जी और सी मेरे को लगाना था। जी पे 17 नहीं आ सकता और जी एक छोटा नंबर है, जी बी से छोटा नंबर है। बी 26 है, 26 से छोटा नंबर 10 और 17 है, ठीक है। 17 नहीं आ सकता तो जी पे हमने 10 लगा दिया। अब सी जो है वो जी से बड़ा होना चाहिए। 10 से बड़े नंबर 17 और 26 दो हैं। सी पे 17 नहीं आ सकता तो सी पे 26 लगा दिया। अब समझ में आ गया? ठीक है, आई थिंक अब क्लियर होगा। 17 की यहाँ पे मना किया हुआ था, तीनों पे 17 नहीं आ सकता था, यानी कि 10 और 26 से आपको सारी चीजों को फिक्स करना था। चलो।
हो गया, स्टार्ट करें? चलो, ये कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रीम्स में पढ़ते हैं, आईटी, एचआर एंड अकाउंट्स। मिनिमम 2 लोग तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और सबको डिफरेंट कलर्स पसंद हैं, ठीक है? इसको भी टैब्यूलेशन के मेथड से आप कर सकते हो। मैं आपको क्लासिफिकेशन से भी करके दिखा देती हूँ, आप टैब्यूलेशन से भी कर सकते हो। A likes orange and studies with IT with 2 other friends. And one of the friends like maroon. I study with 2 other friends. I तीन लोगों वाले ग्रुप में पढ़ेगा. Both the friends of I who study with I like one of the colors amongst black, maroon and blue. I के साथ जो 3 लोग पढ़ेंगे ये black, maroon या blue होंगे. D studies in HR with only one person and does not like red. D को red नहीं पसंद. 3 लोग हो गए, 2 लोग हो गए, बचे कितने? 3 और 2 5 और 3 8, यानी कि हाँ 3 लोग और होंगे. E studies with only one friend. E एक ही दोस्त के साथ पढ़ेगा, D के साथ ही पढ़ेगा फिर तो. The one who likes violet does not study in IT or HR. C does not like blue, black or red. H likes yellow color and studies in IT. ठीक है, चल. अब I के साथ जो 3 लोग पढ़ रहे हैं उनमें से ब्लैक, मरून और ब्लू पसंद है. मैं आई को तो मरून पे नहीं डाल सकती ना, क्योंकि आई के साथ वाला मरून है ना, यानी कि आई यहाँ पे नहीं आएगा. आई के साथ वाला एक ब्लैक, मरून या ब्लू है, वन ऑफ देम ही था ना. बोथ द फ्रेंड्स, दोनों को ब्लैक, मरून या ब्लू पसंद है, तो यहाँ हम ब्लैक और ब्लू डाल देते हैं और आई को हम वॉयलेट पे रख देते हैं. ठीक है, बोथ बोला गया. डी को रेड नहीं पसंद और ई को रेड पसंद करवा देते हैं. एक कलर और बचता है, वॉयलेट, रेड, ब्लू, मरून, ब्लैक, ऑरेंज, पिंक. डी को पिंक पसंद करवा देते हैं. सी ब्लू, ब्लैक और रेड पे नहीं आएगा. सी ब्लू, ब्लैक और रेड पे नहीं आएगा तो मरून पे आ जाएगा. ठीक है, और कौन बचा? ए, बी, सी, डी, ई, एफ. बी और एफ दो बचते हैं. पॉसिबिलिटी है क्या चेक करना? बी और एफ की या बी और जी की? अच्छा, जी की. एफ तो है ही नहीं. चेक कर लो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन.
डन। स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी। In a building, there are three auditoriums, namely auditorium A, B, and C. They have 15 rooms, namely diamond, gold, silver, emerald, जो भी नाम है इनके. In each auditorium, a minimum of 3 rooms and maximum of 7 rooms will be present. Minimum 3 और maximum 7. No auditorium have same number of rooms. किसी भी auditorium में same number of rooms नहीं है. अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो अगर हम लोग इसको टेबुलेशन के मेथड से करते हैं तो या तो हम ऑडिटोरियम फिक्स कर लें, मतलब 15 रूम्स तो फिक्स कर लें, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, एमरल्ड, इन सबको फिक्स कर लेते हैं. एक तो चीज ये है कि टैबुलेशन के मेथड से हो जाएगा. अदरवाइज कि आप अगर कैटेगरी बेस से करते हो तो ए, बी और सी डाल के फिर आपको 15 रूम्स डालने पड़ेंगे, ठीक है. कैटेगरी से करके देखते हैं, है ना. अगर मुझे लगेगा टफ हो रहा है तो मैं टैबुलेशन पे शिफ्ट कर जाऊंगी. ट्राई तो करके देखें. चलिए, quartz and fluorite are present in the same auditorium but not C. Moonstone is not in auditorium A. Hematite is present in auditorium B. Ruby is present with only 2 other rooms but not in room A. Emerald is present neither with hematite nor in auditorium C. Emerald यहाँ नहीं आएगा, emerald यहाँ नहीं आएगा, तो emerald यहाँ आ जाएगा. Sodalite and bronze are present together but neither with quartz or ruby. Emerald neither with hematite nor in auditorium C. ये तो हो गया था. Sunstone and bronze. Sunstone and bronze are present in the same auditorium. Sapphire is present in auditorium C. Calcite is neither with ruby or soldite. Gold is present in an auditorium which has only 3 rooms. Moonstone and calcite same auditorium में नहीं थे. Selenite is not present with calcite. Diamond is not present in A or C. Silver and selenite सेम में नहीं होंगे.
ठीक है। अब रूबी और गोल्ड जो है वो 3 वाले में होंगे, या तो 3 वाला ए हो सकता है या 3 वाला सी हो सकता है। अगर 3 वाला ए है तो रूबी और गोल्ड डाल के इसको बंद कर दो, ठीक है। अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता ना, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। रूबी और गोल्ड डाल के इसको बंद कर दो, ये 3 वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हमने करना है मून स्टोन, यहां आ जाएगा क्योंकि मून यहां नहीं था, इनको अभी लगाना है। और मून स्टोन के साथ हमारे पास कैल्साइट नहीं आएगा, तो कैल्साइट यहां आ जाएगा। कैल्साइट के साथ सेलेनाइट नहीं आएगा, तो सेलेनाइट यहां आ जाएगा, ठीक है। सेलेनाइट के साथ सिल्वर नहीं आएगा, तो सिल्वर यहां आ जाएगा। कैल्साइट के साथ रूबी और सोल्डाइट नहीं आएगा, सोल्डाइट यहां आ जाएगा। सोडा और ब्रॉन्ज, क्वार्ट्ज और रूबी के साथ नहीं आएंगे, क्वार्ट्ज और रूबी के साथ नहीं आएंगे, क्वार्ट्ज यहां नहीं आएगा, इसको देखना पड़ेगा। और सन और ब्रॉन्ज साथ में आएंगे। दो पॉसिबिलिटीज हैं, सबसे पहले इनको लगाना पड़ेगा। पहली पॉसिबिलिटी, अगर मैं इनको यहाँ लगा देती हूँ, क्वार्ट्ज और फ्लोराइड, है ना, तो क्वार्ट्ज के साथ सोडालाइट और ब्रॉन्ज नहीं आएंगे, और सन भी यही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक अभी बचता है, एक अभी बचता है। डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, एमराल्ड, सफायर, क्लोराइड, क्वार्ट्ज, सोडालाइट, कैल्साइट, सेलेनाइट, रूबी, सनस्टोन, हेमेटाइट, ब्रॉन्ज, मूनस्टोन। कौन सा बच गया? सोल्डाइट भी हो गया, कैल्साइट भी हो गया, क्वार्ट्ज भी हो गया, रूबी भी हो गया। चेक करना कौन सा बचा है। एमराल्ड, कैल्साइट, सिल्वर, एमराल्ड, कैल्साइट, सिल्वर, सोलाइट, ब्रॉन्ज, दो बार लिख दिया मैंने इसको, इसको मैंने 2 बार लिख दिया। पांच थे ना, हाँ 2 बार लिख दिया इसको मैंने, चेक करो। हाँ मुझे लगा 17 है, चेक करना एक बार सही बना है क्या। अगर ये सही नहीं बनता तो हम लोग क्वार्ट्ज और फ्लोराइड का चेंज कर लेंगे। अच्छा क्वार्ट्ज इसके साथ तो आ नहीं सकता ना, मतलब ये गलत बना है। मैंने सोडालाइट कर दिया था ना, इसको सोल्डाइट लिख दिया मैंने, या जो भी था। सोडालाइट ही थी। ठीक है, अब चेक करो, अब सही बना होगा। ठीक है, सेम। चलो बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे दूंगी, ठीक है। मैंने आज क्लास भी जल्दी इसलिए रखी थी बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर, तो मैं आज पूरा दिन अवेलेबल नहीं रहूंगी, शाम को आपकी क्लास नहीं होगी। बट आपको शाम को यूट्यूब पे एक वीडियो मिलेगी आपके बैंक एग्जामिनेशन से रिलेटेड, उसको आप प्लीज देख लीजिएगा, शाम को 6 बजे आपको वो मिल जाएगी। एंड इसके सॉल्यूशंस, और कल की भी फाइल मुझे याद आ गया, मैंने शायद उसमें सॉल्यूशंस अटैच नहीं किए थे, तो दोनों फाइल्स के सॉल्यूशंस अटैच करके दोनों अपलोड करके आप प्लीज अपना होमवर्क जो है, बैकलॉग जो है, वो शाम वाले ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, मिलते हैं कल दोपहर 12 बजे। टिल देन टेक केयर
एंड अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय।